जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है शून्य से शिखर में। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और आप सबको सिखाएंगे। देखिए, पढ़ना अच्छी बात है, पर कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम को आपको निकालने के लिए। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आपको वही बताएंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। प्रॉफिट और लॉस में बात हमने कर ली थी। टाइप हमने कितने, फिफ्थ टाइप हमने पढ़ लिए थे 5 प्रकार से। अब जो हम टाइप पढ़ रहे हैं वो 6वें हैं। छठा प्रकार क्या है हमारा, कि जब परसेंटेज लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। कहने का अर्थ ये है, जो हमारा सेलिंग प्राइस हो वो कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए, परंतु कब? जब इसी में कंडीशन हो परसेंटेज की। ठीक है, परसेंटेज की हमारी प्रॉफिट हो रही हो या फिर हमारा लॉस हो रहा हो। इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए अब हम क्वेश्चंस को सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या बातें हो सकती हैं उसको हम बताने से पहले थोड़ी सी बातें और बता दें। क्वेश्चंस क्या हो सकता है कि आपको वस्तु देगा, जैसे आपको कोई वस्तु देगी, उसका क्रय हो सकता है, क्रय मूल्य हो सकता है या विक्रय मूल्य हो सकता है। ठीक है, आप क्रय मूल्य का मतलब सीपी दे सकता है या एसपी दे सकता है, या फिर उसी में आपको कह दे कि वस्तु का क्या दे दे, मूल्य दे दे। फिर उसके बाद से आपको एसपी या सीपी पर परसेंटेज निकालने को कह सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। चलिए, तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। इसी क्रम में हम आपको बताते चलें कि जो प्रश्न होगा उसमें एक फार्मूले का नियम आएगा। जैसे कहेगा वस्तु का लागत मूल्य निकालने को आपको मिलेगा। जब प्रश्न इस प्रकार के बनेंगे कि जब आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि परसेंटेज हानि या लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो जाए, तो उस परिस्थिति में वस्तु की लागत बराबर होगा आपका 10 गुणा में √25 प्लस विक्रय, जिसको आप कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना करने के बाद -50। ये आपका क्या होगा, फार्मूला। इसी फार्मूले पे आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, लगा पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन के थ्रू अगर समझें तो उसको आपको बता देते हैं। देखिए, अगर बात करें इस क्वेश्चन से तो इस क्वेश्चन से हम समझ पाएंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक वस्तु को 90 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो किस प्रकार से हम लगा पाएंगे इसको सीखते हैं। सबसे पहला हमारा जो काम है वह हमारा पहला काम है कि वस्तु की जो लागत है, जिसको आप कह रहे थे लागत मूल्य, वो बराबर आपका फार्मूला होगा 10 गुणे में √25 प्लस सेलिंग प्राइस और माइनस में 50। और यहाँ आपको दे क्या रखा है, वस्तु का विक्रय का मतलब ये है, जो प्रश्न में आपको कह रखा है कि वस्तु के कितने रुपए में मतलब बेचा गया, सेलिंग प्राइस वो आपको दे रखा है कि कितना है, 96 रुपये है। तो इस प्रकार से हम देखें, इस फार्मूले पे अगर रख के देखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, वस्तु की लागत मूल्य बराबर 10 गुणे में 25 प्लस सेलिंग प्राइस है 96 लिख देंगे -50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 10 गुणा में 96 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 9 2 11 1 12, 121 हो गया, रूट में माइनस हो गया 50। तो आपको भी पता है यहाँ हुआ 10 और रूट 121 का वर्ग होता है 11 का, तो गुणे में 11 लिखेंगे -50। इसी को जब सॉल्व करेंगे
तो 11 का जब हम इसमें गुणा करेंगे 10 में तो 110 हो जाएगा और माइनस हुआ 50, और इसमें से जब 50 हम घटा देंगे, 110 में से 50 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 60। ये जो 60 मिल जाएगा ये क्या है, वस्तु की लागत है। तो आपको पता चल गया कि कितने रुपए में वस्तु क्या की गई थी, खरीदी गई थी। वस्तु की लागत कितनी थी, ये जो आपका आया क्या आ गया, लागत। तो 60 रुपये आपकी क्या आ जाएगी, लागत। आप समझ पाए हैं, बहुत बेहतर। बात करें एक और प्रश्न की, तो इस प्रश्न में आपको दे रखा है कि एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन उसी प्रकार हम लगा लेंगे। वस्तु का क्या, लागत, मूल्य बराबर 10 गुणा में √25 माइनस एस पी का मतलब ये दे दिया है आपको, कितना दिया है, 144, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे, और माइनस में आपको 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 10 गुणा में 25 का 144 में से 25 घटा देंगे। कहने का अर्थ ये जो है यहाँ पे जो दे रखा है ये क्या है, आपका अंतर है, ना कि डायरेक्ट आप लिखेंगे कि मतलब कि ज़्यादा में से कम या कम में से ज़्यादा। हमेशा ज़्यादा में से कम को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, आप इसमें से इसको कम करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, घटा के देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत देखिएगा, अंतर नहीं, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसको जब जोड़ेंगे आप देखिए, 4 में 5 जोड़ा तो हुआ 9, और यहाँ पे हो गया 6, यहाँ हुआ 1, लगा देंगे रूट, माइनस 50 हो गया आपका। यहाँ पे मिलेगा 10 गुणा में, यह होता है 13 का स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो 13 मिल जाएगा, और माइनस हो गया 50। इसी को सॉल्व करेंगे, हुआ 130, ठीक है, 130 मिलेगा, जिसमें से आप 50 घटा देंगे। तो 130 में से अगर आप 50 घटाते हैं, अर्थात 13 में से अगर 5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 80, है ना। जो 80 आपका आ जाएगा, यही क्या होगा, आंसर। 80 क्या होगा आपका आंसर होगा, मतलब जो लागत मूल्य है 80 रुपये थी, तब उसने क्या किया, 144 रुपये में बेच पाया था, तो उसको प्रॉफिट हुआ, ज़रूर हुआ। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में कह रखा है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य 39 रुपये है। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य दे दिया है, सब जगह वस्तु का मूल्य कहता था, यहाँ पे विक्रय मूल्य दे दिया है। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप के से लगभग से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो उसका लागत मूल्य रुपए में है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको क्या सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस दे कर रखा है तो अच्छी बात है, तो आपको पता ही होता है कि सेलिंग प्राइस दे रखा है तो अच्छी बात है। तो उसको बताना क्या है, लास्ट में उसने कहा है कि उसका लागत मूल्य, बातें वही हैं, लागत मूल्य बराबर वस्तु का लागत मूल्य जो लग रहा है 10 गुणा में √25 और प्लस जो आपको एसपी दे रखा है, एसपी कितना दिया है, इसको 39 दे रखा है तो 39, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 39 माइनस 50। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 10 और गुणा में 39 में 25 जोड़ लीजिए तो 9 5 14 और 4 2 6 1 7, सही हो गया, नहीं 6, ठीक, माइनस 50, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, हासिल 1 6, ठीक है। अब देखिए आपको हो गया 10 और गुणे में 8 टाइम 64 होता है, तो रूट निकालेंगे तो 8 बचेगा माइनस 50। 8 से 10 में करेंगे तो हुआ 80 और माइनस 50, और इसमें से घटाएंगे तो हुआ 30। तो जो 30 आया है क्या है, आपका आंसर है कि 30 रुपये आपके क्या है, लागत है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बातें समझ में आए होंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कैसा रहा क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।